हेलो दोस्तों, जय हिंद। गुरुजी गणित वाला के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेकर आए अभ्यास 12 का पार्ट 1। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप लोग को अच्छी तरह बताएंगे। पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, नहीं देख के छोड़ के चले जाएंगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। निम्नांकित सरणी में जहाँ संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। कह रहा है क्रय मूल्य दिया है आपका 200 रुपये। ध्यान देना, क्रय मूल्य कितना दिया है? 200। और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसको कहते हैं जो खरीदते हैं, जो खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जो बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो खरीदा है वो 200 रुपये में, अब बेचा है उसको 212 रुपये में। कह रहा है उसको लाभ हुआ क्या? नहीं, तो गुरु जी तो लाभ ही हो रहा है। तो ये लाभ हो रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है? 12 रुपये का। 12 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। और पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत में बताइए। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, दोस्तों याद कर लीजिएगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य जो दिया है। क्रय मूल्य खरीदते हैं उसका बटा में कर लेते हैं क्रय मूल्य। लाभ कितना को है? कहो गुरु जी 12 रुपये का। 12 गुणते 100 कर लेंगे बटा में क्रय मूल्य 200 रुपये। कटा देंगे 100 दुना के 200, 2 छका 12। कितना परसेंट का लाभ हुआ? 6%। इसमें लिख देंगे 6% का लाभ हुआ उसको। 6% का लाभ। अब आइए दूसरा नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि खरीदारी उसका 500 रुपये क्या है? क्रय कितना क्या है? 500 रुपये का। और बेचा है कितना? 480 रुपये में। 500 रुपये का खरीदा है तो 480 रुपये में बेचा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि? तो कहो गुरु जी तो हानि इसको हो रही है। 500 में 480 घटा देंगे तो उसका हानि पता चल जाएगा कितना होगा। तो 500 में 480 घटाएंगे तो 20 रुपये की हानि हुई। तो हानि में उसको क्या भरेंगे? 20 रुपये। हानि उसको 20 रुपये की। हानि बराबर सूत्र होता है हानि प्रतिशत। हानि गुणते 100। अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुणते 100 रहेगा। हानि प्रतिशत बटा में इसके भी क्रय ही मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य। हानि कितनी की हुई है? 20 रुपये की। हानि उसको हुई है 20 रुपये। 20 गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य 500। घटाएंगे 100 5 500, 5 चौको 20। 4% की उसको हानि हुई है। यहाँ भी भर लेंगे 4%। तीसरा नंबर कह रहा है कि विक्रय ने बेचा है 495 में और 45 रुपये का उसको लाभ हुआ है, तो उसका खरीदारी कितना मेरा होगा? अब तो आप सोच रहे होंगे सर कैसे निकलेगा? 495 में बेचा है और 45 रुपये का उसको करा है कि हमको लाभ हुआ, तो कितना में खरीदा था वो? तो क्रय मूल्य 495 में से 45 घटा देंगे तो 0 5 4 9 5 4 450। 450 का क्या वो खरीदा था? क्रय मूल्य इसका क्या है? 450 रुपये। कहोगे हाँ सर जी आ गया। 450 का खरीदा था, अब 495 में बेच दिया है, 45 रुपया का लाभ हुआ, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ उसे? लाभ प्रतिशत का सूत्र बता दिए आप लोग को, इस पर निकाल लेंगे। लाभ गुणते 100 यानी 45 गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य 450। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 45 से 45 कट जाएगा। 10% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। 10% का लाभ होगा।
नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर कॉल करते हैं। कह रहा है 800 रुपये में खरीदा है वो और 825 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितना का लाभ हुआ? 25 रुपये का। 25 रुपये का उसको लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र यही लगेगा, सूत्र याद कर लीजिएगा। सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। लाभ गुणित 100 यानी 25 गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य 800। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 बटा में 8 कर लेंगे। 25 बटा में 8, 25 में 8 से भाग देंगे, 25 में 8 से भाग देंगे तो 3.125% होगा। भर लेंगे 3.125%। नंबर 5 पे चलते हैं। 1200 रुपये में क्रय किया था, खरीदा था और उसी किराए के 144 रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य उसको ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य में क्या भरेंगे उसको। तो विक्रय मूल्य बेचा था कितने में, वो 1200 में खरीदा था वो और 144 रुपये का लाभ हुआ, तो 144 जोड़ देंगे तो 1344 में बेचा था ये 1344 44 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ 144 गुणित 100 बटा में 1200। 1200 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 बढ़ाएंगे हम 144। 12% का लाभ हुआ। 12% का लाभ हुआ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद के 11 रुपये में बेच दिया, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? किताब का क्रय मूल्य हल करते हैं। किताब का क्रय मूल्य खरीदा था कितने में? क्रय मूल्य 10 रुपये में खरीदा था। अब विक्रय मूल्य 11 रुपये में बेच दिया था, तो लाभ उसका क्या होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बेचा था 11 रुपये में और खरीदा था 10 रुपये में, घटा लेंगे तो 1 रुपया का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ गुणित 100 लाभ हुआ 1 रुपये का, लाभ गुणित 100 1 रुपये का लाभ हुआ था, 1 गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य किया था वो 10 रुपये में, 10 दाम में 100, 10 एकम 10% का लाभ हुआ। उसे कहेंगे कि 10% का लाभ हुआ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा एक व्यापारी ने 10 किग्रा घी 1500 रुपये में खरीद के उसे 200 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बताइए उसे कितने % का लाभ हुआ? घी का क्रय मूल्य क्रय कितना का किया था? 1500 रुपये का और बेच दिया। विक्रय मूल्य बराबर 200 रुपये प्रति किग्रा की भाव से बेच दिया। 200 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा बराबर, तो 200 गुणते 10 करेंगे बराबर 2000 हो जाएगा। 2000 लाभ बराबर 2000 माइनस
1500 बराबर 500 रुपये। लाभ उसको हुआ 500 रुपये का। लाभ परसेंट का सूत्र लगा लेंगे, प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाएं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणते 100, लाभ हुआ 500 गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। खरीदा था 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिहाई 15 यानी 100 बटा में 3, 100 बटा में 3 से भाग देंगे तो 33.1/3% का लाभ हुआ। प्रश्न संख्या 4। हीटर का क्रय मूल्य। एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया और 160 रुपये में बेच दिया गया। बताइए कितने परसेंट की हानि हुई। तो लिखेंगे हीटर का क्रय मूल्य, हीटर का क्रय मूल्य, हीटर का क्रय मूल्य कितना, 160 रुपये, 180 रुपये खरीदा गया, 180 रुपये में विक्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 160